सनती तरक्की हदफ से ज्यादा ज़राई और खिदमात के शोबे पीछे। मुआशी शरह नमो का हदफ हासिल नहीं हुआ। शरह नमो 3.6%, हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। सनती शोबा 4.4%, हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की कर गया। ज़राई शोबा 2%, हदफ के मुकाबले में 0.6% आगे बढ़ सका। खिदमात के शोबे में बेहतरी 4.1 की बजाय 2.9% रही। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महसूलात में इजाफे के बावजूद टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल नहीं कर सका। महंगाई की रफ्तार रोकने में कामयाबी। रवा साल अफरात ज़र की शरह 12%, हदफ के मुकाबले में औसतन सिर्फ 5% रही। तरसीरात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी वाक़ हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट की दस्तावेज़ात में दावा। वज़ीर ख़जाना ने जायजा रिपोर्ट आज पेश करेंगे। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना का आवाम को रिलीफ देने का वादा। ये भी बता दिया कि एक रात में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। रवा साल शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मईशत में इस्तेहकाम आया। बेहतरी का सफ़र जारी रखेंगे। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 22 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। गुज़श्ता रात एक फैक्ट्री में भड़कने वाले शोलों ने मजीद 3 फैक्ट्रीज को अपनी लपेट में ले लिया। कपड़ा, गत्ता और केमिकल्स का जखीरा होने के बायस आग बेकाबू हुई। फायर ब्रिगेड का 20 से ज्यादा गाड़ियां इमदादी ऑपरेशन में शरीक। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिर जाने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। ईद पर तफरीह के दौरान हादसात में 8 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में रावल डैम पर नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, 2 की तलाश जारी। सांगड़ की चोटियारी डैम में नहाते हुए 4 नौजवान डूब कर जान बहक, लाशें निकाल ली गईं। दादू में पिकनिक मनाते 3 नौजवान नहर में डूब गए, 2 को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया, तीसरे को तलाश नहीं किया जा सका। हरीपुर की तरबेला झील में डूबकर 2 अफराद जान बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज भी आलमी रहनुमाओं से रवाबित। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन पाक भारत कशीदगी के दौरान मुस्बत मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाक भारत कशीदगी में हिमायत ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कजाकिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के ईद पर सियासी रहनुमाओं से रवाबित। चारों सूबाओं के वज़राए आला और गवर्नर्स को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद महमूद सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन किया। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, JUP के ओवैस नूरानी और कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब अहमद खान को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुल्क भर में दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। किसी ने बैल, किसी ने ऊंट तो किसी ने बकरे की कुर्बानी की। ऊंट भी कुर्बान किए गए। जानवरों के नाज और नखरे उठाने वाले बच्चे अफसुर्दा हो गए। कल के मेजबान आज बने मेहमान। ईद कुर्बान पर मेल मुलाकातों और दावतों के दौर। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार। नमकीन गोश्त, कड़ाही, कोरमा और बिरयानी से मेहमानों की तवाज़ो। बारबेक्यू का भी खूब एहतमाम। मेहमानों से फारिग होने के बाद सैर सपाटे शुरू। कराची में अवाम ने सी व्यू का रुख कर लिया। समुद्री हवाओं और लहरों से लुत्फानंदोज। लाहौर का चिड़ियाघर बच्चों की तवज्जो का खास मरकज बन गया। 4 सदा के दरियाए काबुल पर शहरी कश्ती रानी और दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होते रहे। घरों पर बारबेक्यू पार्टीज। बच्चे, बड़े और खवातीन सीख बोटियां बनाकर मजे उड़ाने लगे। मनपसंद बारबेक्यू के लिए मशहूर रेस्टोरेंट्स के माहिरीन से रान, रोस्ट, कबाब और मलाई बोटियां बनवाकर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम पार्लर्स और सोडा की दुकानों पर रश लगा रहा।
गोश्त जरूर खाएं लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। ईद कुर्बान पर गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। दिल और गुर्दों के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर और जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद एहतियात बरतें और डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। ईद के मौके पर मीठे की मांग में इजाफा, दूसरे रोज केक और मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयों की फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। चॉकलेट, पाइनएप्पल, क्रंच केक के साथ रिवायती मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, बर्फी और कलाकंद शहरियों की खास पसंद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज 1,10,000 टन आलाइशें तलब की गईं। ईद के तीनों रोज खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। 1,39,000 से ज्यादा अमला सफाई सुथराई के लिए ड्यूटी पर मामूर रहेगा। शहरियों में 1 करोड़ से ज्यादा माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की गुफ्तगू, सियालकोट में गंदगी की डॉन न्यूज की खबर पर इंतजामिया इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब बाहर नहीं जाती, पंजाब की तरह आलाइशें उठाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सुथरा पंजाब को मैनेजमेंट का नाम दे डाला। कहा इल्जाम लगाने वालों ने जो हाल शहर का किया वो सबके सामने है। कराची में 37,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। निज़ाम में बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है। पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। सिंध के ताफुन भरी फजाओं में लोग सिंध हुकूमत को कोस रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द अमल। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर-ए-आम से गायब होने का तंज़ भी दे दिया। कराची में आलाइशें उठाने का ऑपरेशन मतलूबा नताइज नहीं दे सका। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने मेयर कराची को नाअहल करार दे दिया। पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन चुका। अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, मेयर कराची को औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग का दौरा करने का मशवरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हज पर आए मुस्लिम कायदीन के एजाज में दोहराना। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया में मौजूद। वफ्द अहम ओहदेदारान से मुलाकातें करेगा। वफ्द पीर और मंगल को बरतानवी पार्लियामेंट जाएगा, जिसके बाद बुध को सिफारती वफ्द ब्रसल्स रवाना हो जाएगा। भारत जंग भी हारा, मार भी खाई, सिफारती तन्हाई भी अपने नाम की। नरेंद्र आज सरेंडर मोदी बन चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ हिमायत करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। कहा मुल्क अस्करी ताकत बन चुका, मुआशी ताकत बनेंगे। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे कामयाब करार। मरियम नवाज कहती है ये सारी जो जंग है ना, ये मियां साहब ने बैठ के बनाई है। मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। और अब जब के जंग जीती जा चुकी तो अब कहते हैं जी कि ये तो काम ही सारा मियां साहब करता था। शुक्र करो इन्हें ये नहीं कहा था कि लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नहीं देखा था। नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिजाइन मियां साहब ने बनाया। शुक्र है ये नहीं कहा कि लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने तंज के तीर चला दिए। कहा बाशऊर आवाम जानते हैं कि पाक फौज ने कुर्बानियां देकर फतह हासिल की। भारतीय तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया और वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं, दुश्मन भारतीय हुकूमत की सोच है। पाकिस्तान भी कहता है कि मिलकर अमन कायम करें। भारतीय वफूद भेजना बेसूद करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फजाई की कमजोरियां बेनकाब होने का बाइस करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों की वसूली पर कार्रवाई। मुसाफिरों से वसूल किए गए 1 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद की रकम वापस लौटाई गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए के जुर्माने आए।
कराची में मलीर और अतराफ के इलाकाजात में एक बार फिर जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.5, गहराई 9 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। झटकों का मरकज मलीर के जनूब में 4 किलोमीटर दूर था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 22 कैदी दोबारा गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कैदियों की कुल तादाद 148 हो गई। कुछ रोज कबल जलजले का फायदा उठाकर मरीज जेल से 216 कैदी फरार हुए थे। डीआई खान के इलाके दराजांदा में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। गिलियात में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 2 शहरी लुक़्मा अजल। लिया में नवाकोट के करीब तेज रफ्तार बस उलट जाने से 2 मुसाफिर जान से गए, 26 जख्मी हुए। ननकाना साहब में कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, 1 शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। फैसलाबाद से गिरफ्तार रॉ के 3 एजेंट 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। मोहम्मद आजम उर्फ जज्जी, अमजद अली और मंजूर अहमद शामिल। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। कराची के इलाके नॉर्थ नासिबाबाद में नकब-जनों ने निजी बैंक के लॉकर्स तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। हफ्ते और इतवार को दरमियानी शब मुल्जिमान ने कटर की मदद से लॉकर्स के ताले काटे। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड अमानुल्लाह को हिरासत में लिया। सिविल अस्पताल हैदराबाद में 5 अफराद मैयत समेत लिफ्ट में फंस गए। वरसा 2 घंटे तक चीखते चिल्लाते रहे। इंतजामिया का कोई शख्स मदद को नहीं पहुंचा। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे अफराद को बाहर निकाला। सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुक न सकी। 24 घंटों में 108 फलस्तीनी शहीद, 393 जख्मी हुए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतजिर 5 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी इदारा सेहत ने फ्यूल न मिलने पर गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बनने का खतरा जाहिर कर दिया। ईरान का इसराइली एटमी तंसीबात और मंसूबों समेत हसास और स्ट्रेटेजिक दस्तावेजात हासिल करने का दावा। इसराइल की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यूक्रेन ने रूसी फजाई अड्डों पर ड्रोन हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। नई वीडियो में ड्रोन को ट्रक से निकलकर तैयारे को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। एक हफ्ता कबल रूसी अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कई बमबार तैयारे तबाह हो गए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिदीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतासरा इलाके में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का हुक्म। गवर्नर कैलिफोर्निया ने खबरदार कर दिया। नेशनल गार्ड्स की तैनाती कशीदगी को मजीद हवा देगी। इसराइली वजीर दिफा ने फौज को गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती रोकने का हुक्म दे दिया। फ्रीडम फ्लोटेला पर मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन रेमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। तालिबान की अफगान अबूरी हुकूमत का मुल्क छोड़ने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। जो अफगान मुल्क छोड़ चुके वतन वापस आ जाएं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवन का ईद उल अज़हा पर खुसूसी पैगाम। अमरीकी अफवाज की 250वीं सालाना परेड की भरपूर तैयारियां। 14 जून को परेड में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में टैंक्स पहुंचा दिए गए। परेड में तकरीबन 6,500 फौजी, 150 गाड़ियां और 50 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। साबिक फौजियों और सिविलियंस की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक होगी। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर जानलेवा बीमारी। बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ट्यूमर और सरतान के मरीजों की उम्मीद बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम ब्रेन ट्यूमर पर पैगाम। हैदराबाद में लेजेंड बॉलर वसीम अकरम के मुजस्समे की तनसीब मद्दाहों को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया सारफीन ने फोटो शेयर करके लिख दिया, टेमो से ऑर्डर किए हुए वसीम अकरम। एक सारिफ ने लिखा कि ये 99 के वर्ल्ड कप के दिल तोड़ देने वाली यादगार है।
AFC एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच 10 जून को खेलेगी। न्यूकासल में वर्ल्ड सर्फ लीग चैलेंज सीरीज ऑस्ट्रेलियाई सर्फर जेकब विलकॉक्स ने जीती। खवातीन के मुकाबलों में पुर्तगाल की फ्रांसेस्का ने करियर का पहला बड़ा इवेंट अपने नाम किया। न्यूयॉर्क में द्वारा हुस्न पर कश्ती रानी के मुकाबलों का आगाज। पहले दिन स्पेन ने बढ़तरी कायम कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप UFC बैंटम वेट फाइट देखने के लिए पहुंच गए। हाज़रीन की जानिब से ट्रंप का तालियां बजाकर इस्तकबाल। और जर्मनी के शहर बर्लिन के सालाना कार्निवल में मुख्तलिफ सकाफतों के रंग बिखर गए। सड़कों पर मुख्तलिफ ममालिक के रक्स यूक्रेन का ग्रुप नुमायां रहा।